क्या आप यकीन करेंगे कि इंसान की बनाई कभी ना डूबने वाली मशीन ही 1500 से ज्यादा लोगों की कब्र बन गई। 14 अप्रैल की वो काली रात जब टाइटैनिक ने आखिरी बार आसमान देखा और फिर हमेशा के लिए समंदर के सन्नाटे में खो गया। 1912 का समय, एक विशाल आलीशान जहाज बंदरगाह से निकल रहा है। लोग हाथ हिला रहे हैं और जश्न का माहौल है। दृश्य बदलता है। रात का गहरा अंधेरा, समंदर बिल्कुल शांत है, जैसे कोई तूफान आने से पहले की खामोशी हो। अचानक धुंध के बीच एक सफेद पहाड़ यानी आइसबर्ग जहाज के बिल्कुल सामने आ जाता है। 10 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला तो उसे दुनिया का तैरता हुआ महल कहा गया। इसे अनसिंकेबल माना जाता था, यानी जो कभी डूब नहीं सकता। जहाज पर दुनिया के सबसे अमीर लोग और नई उम्मीदें लिए गरीब मुसाफिर सवार थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अटलांटिक के ठंडे पानी में मौत उनका इंतजार कर रही है। चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए जहाज पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा और फिर रात 11:40 पर वो डरावनी आवाज गूंजी, आइसबर्ग ठीक सामने। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज का एक हिस्सा पानी में डूब रहा है। डेक पर अफरा तफरी मची है। लाइफ बोट्स कम हैं और भीड़ ज्यादा। जहाज बीच से 2 हिस्सों में टूटता है और धीरे धीरे अंधेरे पानी में समा जाता है। अगला दृश्य समुद्र की तलहटी ओशन फ्लोर का है, जहां टॉर्च की रोशनी में टाइटैनिक का जंग लगा मलबा दिखाई देता है। वो टक्कर इतनी खामोश थी कि शुरू में किसी को खतरे का एहसास ही नहीं हुआ, लेकिन लोहे के उस विशाल शरीर में जानलेवा घाव हो चुके थे। जहाज के अंदर पानी भरने लगा। लाइफ बोट्स इतनी कम थी कि आधे मुसाफिरों को बचाना भी नामुमकिन था। सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट के अंदर इंसान का सबसे बड़ा गर्व अटलांटिक की बर्फीली गहराइयों में समा गया। 73 साल तक ये जहाज अंधेरे में गुम रहा, जब तक कि 1985 में इसका मलबा नहीं मिला। आज भी टाइटैनिक समुद्र के नीचे 12,000 फीट की गहराई में लेटा हुआ है, अपने साथ हजारों अधूरी कहानियां लिए। टाइटैनिक सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि इंसान के अहंकार और कुदरत की ताकत की एक कभी ना भूलने वाली चेतावनी है।